भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बहुजन समाज ने ठान लिया है। दलित पिछड़ों और मुसलमानों ने एक मुट्ठी बना के ठान लिया है कि बहुजन समाज उनको आने वाले 2027 में लोग, आप गांव में हाल देखिए जाके, दलित समाज के पास 2 वक्त की रोटी नहीं खाने को है। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, देश में नरेंद्र मोदी सरकार आई है, तब से ये समाज का उत्पीड़न और ज्यादा बढ़ गया है। जो सरकारें हैं ये जालिम सरकारें, ये मनुवाद लागू करना चाहती हैं इस देश में, इस देश के संविधान को बदलना चाहती है। तो मैं बहुजन समाज की सेवा करने के लिए राजनीति में उतरा हूं। वैसे पार्टियां तो बहुत हैं, लेकिन आपने आजाद समाज पार्टी कांसीराम ही क्यों चुनी? ये जाति भेदभाव ये आज से नहीं हो रहा है, ये आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सीतापुर में, और हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के मंडल प्रभारी एवं प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश इमरान खान जी। तो सर, सबसे पहले तो द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके सभी दर्शकों को मेरा जय भीम। सबसे पहले आपको राजनीति में आने की प्रेरणा ये कहाँ से प्राप्त हुई? देखिए, राजनीति में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कोई नया नहीं हूँ। मेरी पैदाइश ही एक राजनीतिक परिवार में हुई है। मेरे पिताजी 1989 से 1988 से बसपा में जुड़ गए थे। उससे पहले मान्यवर काशीराम के साथ उन्होंने वर्क किया, काशीराम साहब के साथ उन्होंने वर्क किया था। 1989 में उन्होंने सीतापुर सदर से पहला चुनाव बहुजन समाज पार्टी से लड़ा था, जो उन्होंने बहुत कम मार्जिन से भाजपा से हारा था। उसके बाद हम लोग लगातार बसपा में रहे और हमेशा बसपा ने हम लोगों को टिकट देने का भी काम किया। इसी क्रम में 2012 में हमारे पिताजी सीतापुर सदर फिर लड़े थे, जो कि आपको मैं बताऊं, 4 मुस्लिम कैंडिडेट होने के बावजूद हम लोग दूसरे नंबर पे रहे थे और बहुत कम मार्जिन से हम लोग वो चुनाव भी हारे थे। इसी क्रम में हमको 2017 में मेरे पिताजी का इंतकाल हो गया था, 2012 में, 2015 में और 2017 में, क्योंकि उस टाइम मैं पढ़ाई लिखाई अपनी कर रहा था, मैं एडवोकेट भी हूँ पेशे से, तो मैं चुनाव उस टाइम नहीं लड़ना चाह रहा था क्योंकि मेरी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं हुई थी। तो मेरे बहनोई साहब चुनाव लड़े थे, तो क्यों भाजपा की लहर आ गई थी तो कोई चुनाव का सवाल ही नहीं हो रहा था। आप देख ही रहे थे, चारों तरफ भाजपा चल रहा था। तो मैं हमेशा से राजनीति में, कोई पुराना नहीं, मेरे नस नस में राजनीति बसी हुई है और मैं बहुजन समाज की, बहुजन विचारधारा का व्यक्ति हूँ जी। वैसे पार्टियां तो बहुत हैं, लेकिन आपने आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम ही क्यों चुनी? देखिए भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबकी एक विचारधारा होती है। अगर कोई राजनीति कर रहा है, उसकी कोई विचारधारा नहीं है, केवल वो एक पद पाने की लालसा में राजनीति कर रहा है, तो वो ठीक बात नहीं है। आजकल ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं, मुझे पता है, मगर मुझे पद की कोई लालसा नहीं है। मैं बहुजन समाज की सेवा करूंगा, जैसे मेरे पिताजी ने बहुजन समाज की सेवा की थी, दलित समाज की, पिछड़े समाज की और मुसलमान समाज की। हम लोग हक हुकूक की लड़ाई लड़ते हैं। इसी सोच के साथ मैंने अपने पिताजी से प्रेरणा ली। मेरे मतलब प्रेरणादायक जो नेता हैं मान्यवर काशीराम साहब हैं, उन्होंने कैसा एक गठजोड़ बनाया था उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में दलित और मुसलमान और पिछड़े का। उसी गठजोड़ के साथ मैं काम करना चाहता हूं। मैं बहुजन समाज की सेवा करने के लिए राजनीति में उतरा हूं और सदैव बहुजन समाज की सेवा ही करूंगा। मुझको पद की लालसा नहीं है। पद अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी मैं हमेशा सेवा करता रहूंगा। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ही पूरे देश में आज ऐसे नेता हैं जो सच्चे मायने में बहुजन समाज की आवाज़ उठा रहे हैं, जो बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो दलित पिछड़े और मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी कोई भी नेता कहने को कोई कुछ कह ले, मगर सच्चाई यही है कि सिर्फ सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर कोई लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है तो बहुजन हृदय सम्राट माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी कर रहे हैं। जैसा कि 29 मार्च है और लखीमपुर में जो है बहुत ही बड़ा जो है भव्य महासम्मेलन जो है, महारैली का आयोजन किया गया था, जो सफल भी रहा। तो इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के आपका क्या संदेश है समस्त देशवासियों को? देखिए, ऐसा है, आज के कार्यक्रम को आपने वैसा बिल्कुल कवर किया अच्छे से। आपने देखा आज जो 29 मार्च का कार्यक्रम था, महान राजा अशोक मौर्य जी की जयंती के तत्वावधान में आज़ाद समाज पार्टी ने जो आयोजन किया था इस कार्यक्रम को, आपने देखा अपार लाखों लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई
और इस भीड़ ने यह साबित कर दिया है कि अब बहुजन समाज के दिलों पर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी राज करते हैं और आने वाले 2027 में आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को बहुजन समाज ने ठान लिया है, दलित पिछड़ों और मुसलमानों ने एक मुट्ठी बना के ठान लिया है कि बहुजन समाज उनको आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी, जो हर तरीके से उनके लिए लड़ेंगे, उनके हक हकूक बहुजन समाज के दिलाने का काम करेंगे। लगातार पूरे प्रदेश नहीं पूरे भारत में जो है एक जातीय भेद जो भाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, चरम सीमा पर है। छुआछूत चाहे हो या फिर ऊंच नीच की भावना ही क्यों ना हो, ये कुछ वर्षों में जो है इसकी बढ़ोतरी ज़्यादा हुई है। इसको लेकर के आप जो है क्या कहना है और इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसा है, ये जाति भेदभाव ये आज से नहीं हो रहा है, ये आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, ये इनविजिबल कर दिया गया था, बीच में उसको गायब कर दिया गया था। ऐसा दलित समाज को महसूस कराया गया कि आप सुरक्षित हैं। पिछड़े समाज को ये दिखाया गया कि आपको हिंदू की लॉलीपॉप दे दी गई। आप मुसलमानों को देख लीजिए, उनका वोट लिया जाता है मगर उनके लिए कोई काम नहीं किए जाते हैं। आज पूरे जो ये आप भेदभाव देख रहे हैं ना, ये हज़ारों सालों की पीड़ा दलित समाज पिछड़े समाज की है। जो जिस आपने देखा कैसे मनुवादी विचारधारा के लोग दलित समाज के लोगों को प्रताड़ित करते थे, उनको हक अधिकार नहीं था अपने बच्चों को पढ़ाने का, उनको ज़मीन रखने का अधिकार नहीं था, उनको मतलब आप ये समझ लीजिए, मुझे कहने में बहुत शर्मिंदगी हासिल हो रही है कि उनकी स्त्रियों को स्तन ढकने तक का छूट नहीं थी, टैक्स लिया जाता था। हमारे एक राजा थे, बहुत ही महान शासक मानी टीपू सुल्तान जी, जिन्होंने ये टैक्स खत्म करने का काम किया था। आज दलितों के साथ आप बताइए, इतने बुरे बुरे काम हो रहे थे और उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तब भी दलितों की स्थिति ठीक नहीं हुई। आज भी दलित समाज देख लीजिए कितना गरीब है। आप हजारों लाखों में एक आदमी देखेंगे जो लखपति या करोड़पति बन गया होगा, कोई उनके थोड़े से लोग कहीं बाबू या किसी ऑफिस में बन गए होंगे। ज़्यादातर लोग आप गांव में हाल देखिए जाके, दलित समाज के पास 2 वक्त की रोटी नहीं खाने को है। ऐसा है, ये छुआछूत कोई आज की नहीं है, मगर हाल के वर्षों में जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से ये देखा गया है दलित समाज का उत्पीड़न और ज़्यादा बढ़ गया है। ये इसलिए बढ़ गया है क्योंकि ये जो सरकारें हैं, ये जालिम सरकारें, ये मनुवाद लागू करना चाहती हैं इस देश में, इस देश के संविधान को बदलना चाहती है। मगर मैं उसे बताना चाहता हूं कि ये देश संविधान से ही चलेगा और आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के सक्रिय सैनिक किसी भी तरीके से संविधान पे हमला होने नहीं देंगे। अगर कोई संविधान पे हमला करने की कोशिश करेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के शेर हर तरीके से लड़ाई के लिए तैयार है संवैधानिक तौर से। ये वही लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी के आगे नतमस्तक होते हैं, और आज वही लोग जो है सत्ता में बैठे हुए हैं। लेकिन जब बात आती है बाबा साहब के विचारों की, तो वो कहीं ना कहीं जो है उस पर अमल होते हुए नहीं दिखते हैं। और जाहिर सी बात है कि बहुजन समाज के बुद्धिजीवी बहुत ऐसे हैं जो लगातार टीका टिप्पणी करते रहते हैं। इस पर आपका क्या मत है? देखिए, ऐसा है, जैसे आपने कहा, वो हम बाबा साहब का नाम लेते हैं मगर उनकी विचारधारा बाबा साहब से मैच नहीं खाती है। तो मैं आपको इसके लिए एक बहुत छोटा सा मुहावरा है, मुंह में राम बगल में छुरी। ये क्यों कहा गया है? हमारे पुरखों ने कहा है, इसलिए कहा है कि आगे आप सामने दिखाने के लिए बाबा साहब का चित्र लगाते हैं, बाबा साहब के चित्रों पे माल्यार्पण करते हैं, उनकी मूर्तियों पे माल्यार्पण करते हैं, मगर उन्हीं के समाज को, जिस समाज को वो मजबूत बनाना चाहते थे, उसी समाज को आप लोग आज परेशान करने का काम कर रहे हैं, उसी समाज को दिन पर दिन गरीब बनाने का काम कर रहे हैं, उसी समाज को आप रोजगार ना देने का काम कर रहे हैं। अगर कहीं भी SC/ST समाज की या OBC समाज की बात आती है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हर तरीके से दलित विरोधी काम करती हैं। आप देख लीजिए, 2024 से पहले इन्हीं के सांसद, इन्हीं के प्रत्याशी ये कहते थे अगर 400 पार होगा तो उस देश का कानून बदल दिया जाएगा, देश का संविधान भी बदल दिया जाएगा। मगर मैं उन सबसे ये कहना चाहता हूं कि आप चाहे दलितों को उनकी अपनी पार्टी में जितना भी आप दे लीजिए, क्योंकि उनकी पार्टी में दलित समाज का यदि कोई व्यक्ति रहता है तो वो उनके पैरों तले दबा रहता है,
वो कोई भी ऐसी बात नहीं कह सकता है, उनकी पार्टी का कोई जनप्रतिनिधि, जो दलितों की हित की बात हो। अगर आज पूरे भारत में कोई ये बात कह रहा है, कोई इस बात के लिए लड़ाई लड़ रहा है, अपने सीने पे गोली तक खा चुका है, पुलिस की लाठियां खा चुका है, जेल में तक जा चुका है, कई कई मुकदमे उसके ऊपर दर्ज है, तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं। आज आप देख लीजिए, बाराबंकी में कार्यक्रम होता है, मनुवादी सोच के लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी आएंगे चार पैरों पे और लेट के जाएंगे, मतलब उनकी हत्या करने का प्रयास भी ये मनुवादी लोग करना चाहते हैं। क्योंकि उसका कारण सिर्फ इतना है कि उनको कोई भी बहुजन समाज का व्यक्ति जो मजबूत हो रहा हो, जो मजबूती के साथ बहुजन समाज का नाम ले रहा हो, वो उसको पसंद नहीं करते हैं, उसको वो जड़ से मिटा देना चाहते हैं। ये बहुजन समाज को सोचना पड़ेगा कि उनका नेता निडर है, आप उसका साथ कंधे से कंधा मिला के दे दीजिए, आपके सारे दुख दर्द दूर करने का काम आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी करेंगे। 2027 उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है नज़दीक है, और ऐसे में जो है सभी पार्टियां जो है ज़मीनी स्तर पे काम करने के लिए तेज़ी के साथ में लगी हुई हैं। ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी जो है वो किन रणनीति के तहत ज़मीनी स्तर पे जनता से जुड़ रही है? देखिए, हमारी कोई गुप्त रणनीति है ही नहीं भाई साहब, बिल्कुल स्पष्ट रणनीति है। जनता के बीच में जाना है। भाई ने आज भी मेरे घर पे आके, आपको पता होगा कि लखीमपुर के कार्यक्रम के बाद उनका प्रोग्राम इसी ऑफिस में जहां मैं बैठा हूं, जिस कुर्सी पे भाई चंद्रशेखर आजाद जी अभी इसी कुर्सी पे आधा घंटा पहले बैठे हुए थे, उनका साफ स्पष्ट कहना था कि आप लोग जनता के बीच में परमानेंट रहिए। हम लोग 24 घंटे जनता के से अपना नाता जोड़ रहे हैं, जनता के कार्य कराते हैं। हम लोग की कोई गुप्त एजेंडा नहीं है, कोई गुप्त बातें नहीं है। अगर किसी भी मजलूम को, गरीब को परेशान किया जाएगा तो आज़ाद समाज पार्टी हर जगह उस मजलूम के साथ खड़ी होगी। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के सिपाही खड़े होंगे और जनता से सीधा नाता जोड़ेंगे। किसी दलाल या मक्कार को बीच में नहीं लेंगे, सीधे उस गरीब के घर पे जाके बैठेंगे, उस गरीब से पूछेंगे कि आपका क्या हाल चाल है, आपकी कैसे दाल रोटी चल रही है। अगर कोई परेशान कर रहा है तो संवैधानिक तौर से उसकी लड़ाई लड़ने का भी काम आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग करेंगे। चलिए, चलते चलते हमारा सवाल देख रहे दर्शकों और प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके दर्शकों को, पूरे प्रदेश में ही नहीं, आपका क्योंकि बहुत सम्मानित चैनल है, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं कि आप एक बार, बहुजन समाज से मेरी अपील है कि आप भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपना नेता मान लीजिए। और आपने इतने 70 साल से भी ज़्यादा देश की आज़ादी हो गए हैं, आपने इतने सारे नेता चुने हैं, आज एक वो नेता चुन के देखिए जो एक गरीब परिवार में जन्म लिया है, जो कहीं भी सड़क के किनारे रुक के किसी गरीब का हाल जान के उसके घर में रोटी खाता है, जो रोटी के खाने के साथ साथ जंगलों में उसके लिए मीलों चल के उसका इंसाफ दिलाने का काम करता है। वो अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा है। ऐसा नेता बरसों बरसों में पैदा होता है। इसलिए आप सबका कर्तव्य है कि जो आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी रूपी पौधा माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने लगाया है, उसको सींचना और खाद पानी देना हम ही बहुजन समाज के लोगों का काम है। तब जाके हम लोगों की आपकी सत्ता नहीं परिवर्तन करनी है, आपकी व्यवस्था परिवर्तन पे पूरा जोर देना है। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा और आपसे चाहूँगा कि आइंदा से कभी भी आप मेरे पास आइएगा तो 2027 के बाद ही आइएगा। आपसे मैंने आज वादा कर दिया है कि 2027 में भाई साहब आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी उस सरकार के मुखिया के तौर पे शपथ लेंगे आने वाले 2027 में। 2027 में अगर जो है आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनती है और भाई मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उसको लेकर के प्रदेशवासियों के लिए जो है क्या महत्वपूर्ण जो है योजनाएं रहेंगी? बहुत प्लान है भाई के पास। मैं आपको एक प्लान नहीं बताऊंगा क्योंकि दूसरे लोग हमारे प्लानों को कॉपी कर लेते हैं। आप देख लीजिए, कोई मुद्दा अगर भाई उठा देते हैं तो दूसरी पार्टियां अगले दिन से वो मुद्दा पकड़ लेती हैं। कोई कार्यक्रम भाई करने लगते हैं तो वो कार्यक्रम वो करने लगती हैं। इसलिए मैं अपनी जो मेरे पार्टी की नीतियां हैं कि क्या लोगों के लिए करना है, मैं इतना ज़रूर बस हिंट दूंगा कि बहुजन समाज के लिए आज़ाद समाज पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो सोच रखते हैं कि आप लोगों की जिंदगियां बदल जाएंगी, आप लोगों के बच्चे, आप लोगों की पीढ़ियां आपको सैल्यूट करेंगी, आपको शुक्रिया करेंगी कि आपने आज़ाद समाज पार्टी को अपनी पार्टी बना लिया। क्योंकि
मैं अब आप ज़्यादा मत मुंह खुलवाइए, मुझे सब पता है कि क्या करना है मेरी, क्योंकि हम लोग पार्टी के उच्च स्तर पे हैं तो सारे डिस्कशन होते हैं, मगर मैं आपको बताने का काम नहीं करूँगा, बस हिंट दे रहा हूँ और अपील कर रहा हूँ अपनी बहुजन समाज की जनता से कि अब एक एकजुट होकर आज़ाद समाज पार्टी को अपनी पार्टी मान ले और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपना नेता मान ले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे प्रदेश सचिव इमरान खान जी आज़ाद समाज पार्टी से, जिन्होंने द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के विशेष सवालों पर बेबाकी से जवाब दिए। पूरी कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सचिव साहब।